नमस्ते। आप सबका स्वागत है रमदास किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं 3 तरीके के पिज़्ज़ा बाइट्स जो कि बहुत ही इजी होते हैं और बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। आइए पहले की तैयारी कर लेते हैं, जिनका नाम है पिज़्ज़ा बन्स। इसके लिए मैंने बर्गर बन्स ले लिए हैं। ये मुझे ईज़िली पहले से ही हाफ में कटे हुए मिल गए। अगर आपके पास ऐसी सुविधा नहीं है तो आप उसे काट के 2 हिस्सों में कर लीजिएगा। इसके बाद अब हम सारे पर पिज़्ज़ा की टॉपिंग्स लगाएंगे। सबसे पहले मैंने इस्तेमाल किया है पिज़्ज़ा पास्ता सॉस। हम पिज़्ज़ा पास्ता सॉस बहुत ही अच्छी तरीके से इवनली स्प्रेड कर लेंगे और एक एक चम्मच लगा देंगे। अगर आपको पिज़्ज़ा पास्ता सॉस और भी ज़्यादा जूसी चाहिए तो आप इसमें करीबन 2 बड़े चम्मच पिज़्ज़ा पास्ता सॉस अच्छे से स्प्रेड करके लगा दीजिएगा। अब हम इसमें लगाएंगे मोज़रेला चीज़। आप मोज़रेला चीज़ का ही इस्तेमाल करिए, आप स्लाइसेस मत इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि मोज़रेला चीज़ में एक अच्छा सा स्ट्रेच होता है जो कि एक अच्छा सा चीज़ पुल देगा आपको। ये भी मैंने अच्छी तरीके से चारों बन्स के ऊपर लगा दिया है, ढेर सारा। इसमें कोई कंजूसी नहीं करनी है, ढेर सारा हम लोग मोज़रेला चीज़ इसमें लगा देंगे। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, रेड पर वाइट। अब आइए अब हम करते हैं कुछ वेजिटेबल्स की टॉपिंग्स। इसके लिए मैंने ले लिया है कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च, और उसको छोटा छोटा स्क्वायर शेप में या रेक्टेंगुलर शेप में काट के उसको रख दिया है। हम इसके टॉपिंग्स पे लगा देंगे। ये देखिए कितना अच्छा सा लग रहा है ये ग्रीन कलर के ऊपर से टॉपिंग्स। हमने इसमें सिर्फ 3 टॉपिंग्स की इस्तेमाल करी है। पहला टॉपिंग्स हमारा शिमला मिर्च हो गया, जो कि हमने अच्छी तरीके से लगा दी है। बच्चों को बहुत पसंद आएगा और इस बहाने बच्चे शिमला मिर्च खा भी लेते हैं। अब हम इसमें लगा देंगे प्याज, जो कि मैंने बारीक काट के इसमें रख दिया है। आप देखिए एक नॉर्मल साइज़ का प्याज काट लिया है मैंने, जो कि पिज़्ज़ा की टॉपिंग्स पे लगा सकते हैं। आप चाहें तो अपनी इच्छा अनुसार इसको अलग अलग शेप में काट के भी लगा सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल तैयार है ये। अभी हम इसको अच्छे से इसको ऊपर लगा देंगे। हमने यहाँ पर अब प्याज भी लगा दिया है और इसके बाद अब बारी आएगी हम टमाटर इसमें रखेंगे। टमाटर अगर आपको इसमें नहीं पसंद आता है तो आप उसकी जगह स्वीट कॉर्न का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और चाहें तो पनीर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आपको और भी कोई अलग से टॉपिंग्स इसकी रखनी है आप वो भी रख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं टमाटर भी अच्छी तरीके से रखती हूँ। देखिए कितना ज़्यादा कलरफुल लग रहा है ये। टमाटर से भी एक जूसीनेस आएगी इस पिज़्ज़ा के अंदर। अब आप देखिए ये बिल्कुल अभी सेट है। अब मैं इसके ऊपर और कोई टॉपिंग नहीं डाल रही हूँ, आप अपनी इच्छा से और भी डाल सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर ऑरिगेनो डाल दूँगी ढेर सारा, और आप इसमें चिली फ्लेक्स का इस्तेमाल भी करिएगा। मैंने यहाँ पे चिली फ्लेक्स नहीं डाला है क्योंकि ये मैं बच्चों के लिए बना रही थी, इसलिए मैंने चिली फ्लेक्स अवॉइड किया है। और ऊपर से हम इसमें और ज़्यादा मोज़रेला चीज़ रख देंगे, क्योंकि इसमें हमें बहुत ज़्यादा चीज़ ही चाहिए और एक अच्छा सा स्ट्रेच भी चाहिए, एक बोलते हैं ना चीज़ पुल। चलिए ये हमने रख दिया और इसके ऊपर हम वापस से बहुत सारा ऑरिगेनो हम लोग डाल देंगे। अब हम इसको बेक करेंगे अच्छी तरीके से 180 डिग्री सेल्सियस पर कम से कम 10 मिनट के लिए, जब तक ये चीज़ अच्छे से पिघल नहीं जाती है। मैंने एयर फ्रायर का इस्तेमाल किया है। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये। चीज़ बहुत अच्छी तरीके से मेल्ट हो गई है, बहुत ही कलरफुल और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। आइए मैं आपको इसका चीज़ पुल बताती हूँ कि कितना अच्छा दिख रहा है ये। बच्चे तो इसे देखकर ही खाने के लिए रोज़ रोज़ मांगेंगे। अरे वाह, ये देखिए आप इसका चीज़ पुल कितना अच्छा आया है। आप इसे बनाइएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कैसी लगी। आइए दूसरी रेसिपी की तैयारी करते हैं, जिसके लिए मैंने रात में ही मूंग दाल भिगो के रख दी थी। अगर बाय चांस आप मूंग दाल रात को भिगोना भूल जाते हैं और अगर आपको ये रेसिपी बनानी है तो मैं आपको एक टिप देती हूँ। आप गर्म पानी में मूंग दाल को भिगो दीजिए, आपको जितनी भी चाहिए। मैंने 1 कटोरी मूंग दाल का इस्तेमाल लिया है।
आप चाहें तो ज़्यादा कम करिएगा, बस ध्यान रखिए कि ये दाल अच्छी तरीके से पानी में भीग जानी चाहिए। मैंने तो रात में ही भिगो कर रख दी थी, लेकिन अगर आप सुबह इसको कर रहे हैं तो करीबन 2 घंटे पहले गर्म पानी में इसको डाल दीजिए और आपकी दाल बिल्कुल अच्छी तरीके से फूल जाएगी, बिल्कुल 2 घंटे के अंदर ही अंदर। अब इसको ग्राइंड करते टाइम थोड़ा सा पानी ज़रूर डाल दीजिए। मैंने करीब 2 चम्मच पानी का इस्तेमाल लिया था और अब इसको 2-4 मिनट अच्छी तरीके से पीस लीजिए। मैंने इसको एक बार चलाया, फिर मिक्सी को रोक दिया, फिर चलाया, फिर रोका। करीबन मैंने इसको 3 से 4 बार ये प्रोसेस फॉलो किया था। मैं आपको दिखाती हूँ कि ये बिल्कुल कैसा लग रहा है। हमें बिल्कुल ऐसा ही टेक्सचर चाहिए, बिल्कुल एक पेस्ट फॉर्म में। अब हम इसको एक कटोरी में निकाल लेते हैं। ये आप चम्मच की हेल्प से आप इसको बाहर निकाल लीजिए। आप इस पे पानी मत मिलाइएगा। हमें बिल्कुल ही एक ऐसा पेस्ट चाहिए था जो बनकर तैयार हो गया है। अब आप इसको अच्छी तरीके से कांच लीजिए और ये हमारा पेस्ट तैयार है। इसमें हम लोग डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। मैंने आधा चम्मच नमक डाला है और उसे हम लोग अच्छी तरीके से अब मिक्स करेंगे। अब बेसिकली हमें इसको 10 मिनट तक अच्छे से फेंटना है लगातार, वो भी क्लॉकवाइज। ये इसका रीज़न ये है कि हमें इसको थोड़ा सा फ्लफ़ी बनाना है। आप देख सकते हैं कि दाल अब थोड़ी सी फ्लफ़ी हो गई है। हमें बिल्कुल ऐसा ही फ्लफ़ी दाल चाहिए। अब हम इसकी बना लेते हैं टॉपिंग, जिसके लिए मैंने एक कटोरी में बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च ले लिया है। साथ ही में हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ टमाटर, बारीक कटा हुआ प्याज। आप चाहें तो इसमें और भी टॉपिंग्स डाल सकते हैं, जैसे कैप्सिकम, पनीर, ऑलिव्स। अब हम इसमें ढेर सारा मोज़रेला चीज़ डाल देंगे और इसके ऊपर हम डालेंगे पिज़्ज़ा पास्ता सॉस और साथ में ही थोड़ा सा तीखा करने के लिए शेज़वान सॉस। और अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और आप चाहें तो इसमें ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स भी ऐड कर लीजिए। मैंने आपको जैसे पहले बताया था, यहाँ पर ये मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैंने चिली फ्लेक्स का इस्तेमाल इसमें नहीं किया है। अब ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरीके से ये तैयार हो गया है हमारा ऊपर का टॉपिंग या फिलिंग। अब हम इसको साइड में रख देते हैं और ले लेते हैं एक अप्पे वाला पैन। इसको बनाना बहुत ही सिंपल होता है और इसको हम लोग अच्छी तरीके से ग्रीस कर लेंगे तेल के साथ। ये एक नॉन स्टिक अप्पे पैन है, इसलिए ये इसमें बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। अब हम इसको 2 मिनट अच्छे से वापस से फेंट कर हम अप्पे पैन में भर देंगे। आप इसमें एक आधा चम्मच ही भरिए और उसको अच्छी तरीके से बिल्कुल अप्पे के शेप में आप उसको बांध दीजिए, जैसे मैंने इसमें किया है। आपको बीच में एक गड्ढा रखना है, ठीक है, और हम उसको बिल्कुल अप्पे के शेप में इसको बांध देंगे। ये बिल्कुल कवर हो गया है और बीच में एक गड्ढा है, आप उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ऐसे ही मैं बाकी वाले जितने भी इसमें साँचे हैं मैं उसमें सब में ये बनाती जाऊंगी। आप इसमें आधा चम्मच ही पहले भर लीजिए और उसके बाद आराम से सारी कटोरियाँ बना लीजिए चम्मच यूज़ करके। आप चाहें तो अपनी हाथ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपनी उंगलियों से इसको अच्छी तरीके से फैला दीजिए। ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरीके से हो गया है ये। अब हम इसको 10 मिनट के लिए धीमी आंच पर पकाएंगे। बिल्कुल तैयार है 10 मिनट के बाद ये। मैं आपको एक एक बाहर निकाल के दिखा देती हूँ कि ये बिल्कुल अच्छी तरीके से पक चुका है। बाकी ये थोड़ा सा और क्रिस्पी हो जाएगा बाद में जब हम ऊपर से टॉपिंग डालेंगे। आप एक बार सारे चेक कर लीजिए कि बाहर निकल रहे हैं ईज़िली कि नहीं और पक गए हैं कि नहीं। अब हम इसके अंदर, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये, और अब हम इसके अंदर डाल देंगे इसके टॉपिंग्स जो हमने प्रिपेयर किया था पहले ही। आप इसमें टॉपिंग्स थोड़ा थोड़ा ही भरिएगा क्योंकि ऊपर से हमें इसमें बाद में मोज़रेला चीज़ भी डालनी है। ये टॉपिंग बहुत ही अच्छी बनी है, बहुत ही क्रंची लग रही थी ये टॉपिंग।
आप चाहें, जैसे मैंने कहा, आप और भी इसमें अपने इच्छा और अपनी टेस्ट के अनुसार टॉपिंग्स को चेंज कर सकते हैं। बच्चों को क्या, इनफैक्ट आपको भी बहुत पसंद आएगा। ये हेल्दी भी है क्योंकि इसमें वेजिटेबल्स हैं और प्रोटीन यानी कि मूंग दाल है, तो बहुत अच्छा है। बाकी हाँ, ये चीज़ है तो चीज़ के लिए तो मैं नहीं कहूँगी, बट हाँ, चीज़ भी आप इसमें अच्छे से डालिएगा क्योंकि जो हमें चीज़ पुल चाहिए और एक जो चीज़ी टेक्सचर चाहिए पिज़्ज़ा का, वो हमें मोज़रेला चीज़ के साथ ही आएगा। अब हम इसको वापस से तब तक धीमी आंच पर पकाएंगे जब तक ये चीज़ मेल्ट ना हो जाए। अब बिल्कुल चीज़ देखिए मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। बहुत ही सिंपल है इसको निकालना। मैंने एक फोक लिया है, मतलब काटा, और कांटे से ही इसको निकालती चली गई। ये बहुत गर्म है इस टाइम पर। मैं इसको अब बस प्लेट पे रखती चली जाती हूँ एक एक निकाल कर। बहुत ही अच्छा लग रहा है ये, और मैं आपको ये एडवाइस दूंगी कि आप इसे गरम गरम ही खाइएगा क्योंकि चीज़ का टेस्ट जब तक वो गरम रहता है तब तक ही उसमें मज़ा रहता है। ये बिल्कुल अच्छी तरीके से अब हो गए हैं, आगे से भी पीछे से भी। और अब हम इसको प्लेट कर देंगे और इसके ऊपर हम लोग डाल देंगे ऑरिगेनो। आप चाहें तो चिली फ्लेक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल टेस्टी ये तैयार हो चुका है बनके। अब आप इसको सर्व करिए और खा के मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। शाम की छोटी भूख के लिए तो ये रेसिपी बहुत ज़्यादा बढ़िया है, आप इसको ज़रूर बनाइएगा। चलिए हम लोग तीसरी रेसिपी की तरफ आते हैं जो कि बहुत ही क्रंची होती है। आइए तैयारी करें, जिसके लिए हमने एक मोनाको का पैकेट ले लिया है। मुझे सिर्फ 8 बिस्किट्स का ही इस्तेमाल करना था इसमें से, क्योंकि हम इसको सिर्फ 4 लोगों के लिए बना रहे हैं और सब लोग सिर्फ 2-2 ही खाने वाले थे, क्योंकि हम पहले पिज़्ज़ा बन्स और साथ ही में मूंग दाल पिज़्ज़ा बाइट्स भी खा चुके थे, तो हमारा पेट हो गया था बिल्कुल फुल। तो अब हम इसकी तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने गिन के 8 ले लिए थे, लेकिन हाँ, मैंने एक एक्स्ट्रा और ले लिया क्योंकि मुझे एक एक्स्ट्रा और खाना था। इसको तो खाने में मुझे बहुत मज़ा आने वाला था, इसलिए मैंने पहले ही अपने लिए एक एक्स्ट्रा बनाकर रख लिया था। आइए अब इसमें लगा देते हैं ढेर सारा पिज़्ज़ा पास्ता सॉस। आप चाहें तो शेज़वान चटनी भी लगा सकते हैं इसके ऊपर। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ पिज़्ज़ा पास्ता सॉस का इस्तेमाल किया है। ऊपर से हम डाल देंगे ढेर सारा मोज़रेला चीज़, एक बहुत ही अच्छे तरीके से चीज़ पुल के लिए, जिसके लिए तो मैं हमेशा ही एक्साइटेड रहती हूँ। इसके ऊपर मैंने डाल दिया है अच्छी तरीके से। अब हम डालेंगे आगे की टॉपिंग्स। मैंने सब में सेम टॉपिंग्स ही इस्तेमाल करी है, जो कि है शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज। तो अब हम इसमें शिमला मिर्च काट काट के लगा देंगे। इसके लिए मैंने जो शिमला मिर्च काटी थी उससे और छोटी शिमला मिर्च मैंने उसके 2-2 टुकड़े और कर लिए। अब ये बिल्कुल अच्छी तरीके से मैंने इसमें लगा दिया है। एक पिज़्ज़ा में यानी एक बिस्किट में हम 3 से 4 छोटे छोटे कैप्सिकम लगा सकते हैं। अब मैंने टमाटर का इस्तेमाल किया है, लेकिन मैंने एक बिस्किट पे एक ही टमाटर रखा है क्योंकि मुझे इसको क्रंची बनाना था और जूसीनेस थोड़ी कम रखनी थी, इसलिए मैंने एक एक टमाटर लिया। अब हम इसमें प्याज रख देंगे थोड़े से एक क्रंच के लिए। ये देखिए हम एक एक इसमें रख देंगे, आप चाहें तो 2-3 भी रख सकते हैं, लेकिन अब मुझे जहाँ तक लग रहा है इसमें जगह बची नहीं है और रखने के लिए। अब हम इसमें रख देंगे ढेर सारा, जैसे मैंने आपको बताया, ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स। मैंने सिर्फ यहाँ ऑरिगेनो का ही इस्तेमाल किया है। और इसके ऊपर से हम वापस से थोड़ी थोड़ी मोज़रेला चीज़ और रख देंगे ऊपर से, क्योंकि चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और अब हम इसको बेक कर लेंगे। मैंने इसको एयर फ्राई किया है करीबन 5 मिनट के लिए और जल्दी से फटाफट से तैयार हो गया। 5 मिनट में चीज़ मेल्ट हो गई। आप ये तीनों रेसिपी बनाइए और मुझे बिल्कुल बताइएगा कमेंट करके कि आपको ये तीनों रेसिपी कैसी लगी। आइए इसका भी चीज़ पुल दिखाती हूँ आपको। लग रहा है ना अच्छा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा है चीज़ पुल, और चीज़ लवर्स तो ये रेसिपी बहुत अच्छी तरीके से पसंद करने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।